कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अनबॉक्सिंग वीडियो की तरह क्यों लगती है? हर दिन एक नया बॉक्स खुलता है, कभी इमोशंस का, कभी एक्सक्यूज़ेस का, कभी एलर्जीज शदीद हो जाने का, कभी एलर्जीज ठीक हो जाने का, कभी छोटे शहर की तंगी, कभी बड़े शहर की वाइब्स, कभी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स, कभी घर का लॉक हो जाना, कभी मेंटेनेंस का काम इतना ज़्यादा कि दिन भर काम रुके रहे। एक दिन बर्तन अनबॉक्स करना, दूसरे दिन बर्तन इग्नोर करना, कभी स्टोरेज बास्केट्स चाहिए, कभी कुछ और चाहिए। किचन के लिए नॉन स्लिपरी मैट बिल्कुल सेट हो गया, पर पिछले 4 साल से बेडशीट वही पुरानी चल रही है। दावत का व्लॉग आया तो कैमरे में खड़े होकर जाने से पहले लोगों के साथ खिताब किया। मैंने अपना चश्मा उठाना है, मैंने चाबियां उठानी है, कैचर लगाना है, बालों में मैंने ये वाला ब्रश कर लिया है। और साथ ही अनाउंस किया जा रहा था, आज नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, हमारी बैल्कनी में पानी ही पानी आ गया है। ये सब व्यूअर्स के साथ शेयर करना कितना एंटरटेनिंग था, या फिर ये कोई प्रोडक्टिव टिप थी, या कोई इंस्पिरेशनल मोमेंट था जो लोगों को मोटिवेट करता। एक छोटी सी दावत, एक लॉक हुआ घर और एक जिम जाते हस्बैंड, किस तरह ये सब एक कॉमेडी ऑफ कन्फ्यूजन बना दिए गए, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं नए घर की। पुराने घर में जगह भी बहुत थी, टेरेस भी छोटा सा था, सिटिंग एरिया भी था, किचन भी एक मुनासिब साइज़ का था। लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ पर लगाव नहीं था, दिल वहाँ नहीं लग रहा था, इसीलिए उस बेचारे को एक किचन मैट तक नसीब नहीं हुआ। अब नई जगह आई हैं तो हर दिन एक नई शॉपिंग, एक नई चीज़, एक नया बास्केट। कभी कभी तो ऐसे देख के लगता है जैसे उनका स्टोरेज बास्केट्स चैंपियनशिप चल रहा हो, कौन कितनी तेज़ दौड़ लगाता है स्टोरेज बास्केट्स लेने में। इतनी एक्साइटमेंट किस चीज़ की है? पहले घर में तो कुछ नहीं खोला था, कुछ नहीं सजाया था, कोई मैट्स नहीं आए थे, और ये कहा जाता था वहाँ हमने परमानेंट नहीं रहना, कुछ अरसा रहना है और चले जाना है। इस घर को सजाया जा रहा है, उसकी किस्मत ही बदल गई, उसको आते साथ ही एक मैट भी मिल गया। क्या ये इस चीज़ का इशारा है कि इस घर में इन्होंने ज़्यादा अरसे रहना है? क्योंकि बकौल मोहतरमा के जब कहीं रहना ना हो तो उस घर को सजाने का भी फ़ायदा नहीं। लेकिन घर तो घर होता है, इंसान घर कम अरसे या ज़्यादा अरसे के लिए नहीं सजाता, अपनी आंखों को ठंडक देने के लिए सजाता है। इस घर को सजाने का मकसद तो फिर यही समझ आ रहा है कि यहाँ मोहतरमा ने अगले 4-5 साल गुजारने ही हैं। पहले वाला घर तो बिल्कुल रेंटेड फीलिंग से भरा हुआ था, और ये नया कमरा बिल्कुल यूट्यूब एस्थेटिक से भरा हुआ है। किचन के लिए एक मैट आया और उस पूरे व्लॉग में कितनी दफ़ा एक चीज़ रिपीट की गई, ये वैसा ही जैसा मैंने मंगवाया था, ये साइज़ भी ठीक है, या यहाँ परफेक्ट लग रहा है, या यहाँ अच्छा लग रहा है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। जब एक बात लोगों को बता दी, एक चीज़ उन्होंने देख ली, तो उसको 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा क्या बोलना ज़रूरी होता है? एक तरफ मोहतरमा डिब्बे में खाना खाती हैं, अभी हमने बर्तन निकाले नहीं, अभी मेरी चीज़ें बंद पड़ी हैं, और दूसरी तरफ बाज़ारों में घूम रही हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कोई अक्लमंद इंसान जब किसी नई जगह शिफ्ट होता है, वो मूव करता है, तो पहले वो देखता है मेरे पास ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ों को निकाल के सॉर्ट आउट करता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को डिस्कार्ड कर देता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें रखता है। कौन सा ऐसा दुनिया का इंसान है जो पहली चीज़ें बंद पड़ी हैं, डब्बों में खाना खा रहा है, प्लेट्स अभी खोली नहीं है, लेकिन बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं कि नई चीज़ें चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। बहरहाल मोहतरमा की सबसे बड़ी खुशी फ़िलहाल क्या थी कि उनको किचन का मैट मिल गया, और वो नॉन स्लिपरी भी है। आप लोग सोचें ज़रा, एक व्लॉग जहां दुनिया की सारी लाइफ अपडेट्स, इमोशनल ट्रांजिशंस और रिलेटेबल कंटेंट के दावे बस एक प्लेट नूडल्स के आसपास घूम रहे हैं। सीरियसली, एक प्लेट नूडल्स में इतना यूनिवर्स फिट कर गया। कैमरा ऑन है, हम सोच रहे हैं कि शायद कोई मीनिंगफुल डिस्कशन होगी, कुछ मज़े का सुनने को मिलेगा, लेकिन अगले ही सेकंड में वो कह रही होती हैं, मैं नूडल्स ऐसे बॉईल करती हूँ, मैं सब्जियाँ ऐसे काटती हूँ, मैं चिकन को ऐसे करती हूँ, अब मैं इसमें ये वाली सॉसेस डालूंगी जो पाकिस्तान से मैंने मंगवाई हैं। ये सब कुछ किस लिए था? क्या ऑडियंस वो 12-13 साल की बच्चियाँ हैं जिनको अभी तक नूडल्स बनानी नहीं आती, या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए कोई रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी कि पानी को पहले बॉईल करते हैं, फिर नूडल्स डालते हैं, फिर इसमें चिकन डालते हैं, फिर इसमें ये वाली सॉसेस डलती हैं। यहाँ से लगता है जैसे वो अपनी खुद की तारीफों की दुनिया में हर वक्त खोई रहती हैं। हर काम को एक्सक्लूसिव स्किल बना देना उनका ट्रेडमार्क लगता है। देखें मैं कितनी एफिशिएंटली काम करती हूँ, मैं कितनी ऑर्गेनाइज्ड हूँ, लेकिन ऑडियंस के लिए ये सब कुछ परफॉर्मेंस ज़्यादा लगती है और रियलिटी कम, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल होती है ना, उसमें कैमरे के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नज़र नहीं आता। नूडल्स भी बन गई और किचन के लिए मैट भी आ गया, लेकिन पुराने घर में ये ऑब्सेशन कहाँ थी? तब तो ये बेसिक कंफर्ट आइटम्स याद ही नहीं आते थे, लेकिन अब हर चीज़ पर कमेंट्री मैंडेटरी है। अजीब बात यह है कि कंटेंट का फोकस लाइफ से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पर हो गया है। वो मैट भी कैमरा पे ऐसे इंपॉर्टेंस ले रहा है जैसे इनके घर का कोई फ़र्द हो। मैं यहाँ पर सेट हो गया हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा लग रहा हूँ, अब मुझे रिकॉर्ड करो। क्या ये व्लॉग रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन है या एक परफॉर्मेंस है?
अगर किसी इंसान को आपके बैठ के बताएं उस बंदे ने नूडल्स बनाई और उसके ऊपर पूरा व्लॉग शूट कर दिया, तो यकीनन वो बंदा अपनी हंसी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल लगती ही नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ ये थी कि पूरे व्लॉग में पूरा फोकस खुद पे था। मैं, मुझे, मेरा तरीका, मेरी पसंद, मेरा दिल कर रहा था। बस एक मोमेंट में लगता है कि ये व्लॉग कंटेंट नहीं है, एक सेल्फ सेलिब्रेशन का कोई इवेंट था। कंटेंट की डेप्थ ज़ीरो। उस व्लॉग में मैसेज क्या था? कुछ भी नहीं, मिसिंग। और देखने वाले कंफ्यूज थे कि क्या ये व्लॉग 12-13 साल की बच्चियों के लिए बनाया गया है या प्यारी बहनों के लिए बना है। तो आप लोगों ने असल में देखा क्या? नूडल्स ट्यूटोरियल डिस्गाइज्ड एज सेल्फ एप्रिसिएशन। इमेजिन कीजिए आप एक नए मुल्क में मूव हुए हैं, एक नए शहर में आए हैं, आपने नया अपार्टमेंट वहाँ पर लिया है और आपका अपार्टमेंट लॉक हो जाता है। लोग समझ सकते हैं ह्यूमन एरर हो जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरा व्लॉग एक मिस्ट्री फिल्म सीन बन गया। अपार्टमेंट लॉक हो गया कैसे? ये कंप्यूटराइज थी चाबी, मैग्नेटिक थी, चाबी में मसला था, लॉक में मसला था, कैसे हुआ? या बस ट्विस्ट ज़्यादा दे दिया गया? कोई भी चीज़ उस व्लॉग में आपको क्लियर नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस हुई वो ये थी कि इतने सीरियस मोमेंट में भी मोहतरमा का फोकस अपनी बिल्डिंग के डेकोर के बारे में बताना था। जब कोई बंदा 3-4 घंटे तक अपने घर के बाहर फंसा हो तो वो नेचुरली सोल्यूशन ढूंढने में लगा होता है। किसी लॉक स्मिथ को बुलाता है, कोई बिल्डिंग मैनेजर या कोई बिल्डिंग स्टाफ को, या इमरजेंसी के लिए कॉल करता है। लेकिन यहाँ मोहतरमा कह रही थी हमारी बिल्डिंग का सिटिंग रूम बहुत खूबसूरत है, बिल्डिंग हमारी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। सिटिंग रूम बाद में आप देख लेती, पहले अपना घर खुलवा लेती। और फिर व्लॉग का सबसे कंफ्यूजिंग ट्विस्ट आता है। कहती हैं फ्रेंड्स आए और उन्होंने कहा आप रात हमारे घर ही गुजारे, हमारे साथ ही चलें। एक सीन में दरवाज़ा बंद है, अगले सीन में मोहतरमा पालक एंजॉय कर रही हैं। बात फरमाती हैं पता नहीं फ्रेंड्स क्या क्या करते रहे, बस ना ही पूछें, और फाइनली रात 2-2:30 बजे दरवाज़ा खुल गया। यानी फ्रेंड्स क्या क्या करते रहे? आप किसी कस्बे में रहती हैं या आप किसी जंगल में रहती हैं? आप बर्लिन में रहती हैं और वहाँ पर रहते हुए, उस शहर में रहते हुए आप ये कह रही हैं कि ना पूछें फ्रेंड्स ने क्या क्या किया। मतलब बिना किसी मास्टर की, बिना किसी बंदे के, बिना किसी एफर्ट के सुबह उठे, वापस आए और दरवाज़ा अनलॉक हो गया। यानी जर्मनी में चाबियां भी शायद सेल्फ अवेयर होती हैं। मूड हो तो खुल जाएगा दरवाज़ा, मूड ना हो तो लॉक रह जाएगा। देखा जाए तो ये सिचुएशन मोहतरमा के लिए एक वैल्यूएबल व्लॉग मोमेंट हो सकता था, एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ जहां वो देखने वालों को बताती हैं कि जर्मनी के अपार्टमेंट्स में लॉक के सिस्टम पे काम करते हैं। अगर की जैम हो जाए तो क्या करना चाहिए, इमरजेंसी प्रोसेस क्या होता है, आप किस तरह स्टाफ को कॉल करते हैं, किस तरह आपकी हेल्प की जाती है। लेकिन नहीं, उनका सोल्यूशन सिर्फ एक ही था। हम फ्रेंड के घर चले गए और वहाँ जाकर मैंने पालक बहुत इन्जॉय की। मैं वैसे अपने हाथ की पालक ही पसंद करती हूँ, लेकिन ये पालक भी बहुत कमाल की बनी हुई थी। और फिर अगली सुबह जब दरवाज़ा खुल गया तो ना ये बताया गया कि किस चीज़ ने प्रॉब्लम सॉल्व की, ना ये कि इशू क्या था। बस कैमरा हवा में उठता है, ऊपर ऊपर दरख्त नज़र आते हैं, आसमान नज़र आता है, और उसके अलावा कोई चीज़ हमें देखने के लिए व्लॉग में मिलती ही नहीं। बिल्डिंग का एक प्रॉपर व्यू नहीं है, एंट्रेंस कैसी है, आर्किटेक्चर कैसा है, कुछ भी नहीं देखना। लोगों को तजस्सुस था कि मोहतरमा जिस अपार्टमेंट में इतनी एक्साइटेड होकर मूव हुई हैं वो है कैसा। लेकिन कैमरा ज़मीन तक आता ही नहीं, सिर्फ स्काईलाइन और ट्री टॉप्स देख कर ही व्लॉग एंड हो जाता है। ऑडियंस के लिए ये मोमेंट एक इन्फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं या वहाँ की हाउसिंग सिस्टम के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन हर इन्फॉर्मेटिव मोमेंट को एस्थेटिक डायलॉग बना दिया जाता है या ड्रामा बनाकर स्किप कर दिया जाता है। वैसे तो गार्बेज फेंकना हो तो उसकी चाबी भी दिखाई जाती है, गार्बेज फेंकते तक, उठाते तक चाबी हाथ में लेके मोहतरमा चलती हैं, और नहीं दिखाई तो अपने अपार्टमेंट की कोई चाबी नहीं, कोई लॉक नहीं, कोई अपार्टमेंट का दरवाज़ा नहीं, कुछ भी मोहतरमा ने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर नहीं किया। इस चीज़ से आप लोगों को क्या समझ आता है? घर तो लॉक हुआ था, वो चाबी तो काम नहीं कर रही थी, लेकिन क्लैरिटी और ऑनेस्टी की चाबी भी लगता है जैम हो गई। दावत पर जाने के लिए मोहतरमा तैयार हुई हैं, फेक स्माइल के साथ उन्होंने लोगों को अपनी फेवरेट शॉल दिखाई। अजीब बात यह है कि अब जब वो जर्मनी में सेटल्ड हैं तो हर दूसरे दिन उनको यूके याद आता है, उनको स्कॉटलैंड याद आता है। उनके जहन में यूके बादल की तरह मंडलाता रहता है। मतलब हर व्लॉग में एक ना एक यूके का थ्रो बैक ड्रिजल ज़रूर होता है। स्कॉटलैंड का वेदर याद आ गया, वहाँ की बारिश ऐसी थी, वहाँ की हवा ऐसी थी, यूके में मैं ऐसे करती थी, यूके में मैं उस स्टोर में जाती थी। अब ये यूके का मौसम याद आता है या वहाँ के लाइफस्टाइल की कंफर्ट जोन वाली सिक्योरिटी ब्लैंकेट में सो रही है। जब यूके में थी तो वहाँ पर इनके मसले थे, कभी मौसम से मसला, कभी लैंडलॉर्ड से मसला, कभी घर में डिश वॉशर नहीं है उससे मसला, कभी क्या प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम। अब जर्मनी में आके कहानी उलट गई है। अब स्कॉटलैंड की बारिश इनको याद आती है, यूके के इनको मार्केट्स याद आती हैं। हर बार व्लॉग्स में किसी ना किसी तरह यूके का रेफरेंस लाजमी होता जा रहा है।
क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हर बारिश के कतरे के साथ यूके की यादें भी ड्रिप हो रही हैं। एक वक्त था जब जर्मनी को ड्रीम डेस्टिनेशन बताया गया, और अब लगता है कि जर्मनी में ड्रीम वाली नींद नहीं आई। जो एक्साइटमेंट शुरू में थी, नए शहर का चार्म, नए एनवायरनमेंट का थ्रिल, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कंपैरिजन और नॉस्टैल्जिया में कन्वर्ट हो गई है। और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल बात यह है कि वो यूके को भूलना ही नहीं चाहती। मोहतरमा आप जर्मनी में हैं और इनका कंटेंट जर्मनी बेस्ड है, तो ऑडियंस नेचुरली ये एक्सपेक्ट करेगी कि वो वहाँ के एक्सपीरियंस से कुछ सीखे, कुछ समझे। क्या जर्मनी में रहकर यूके का सिलेबस रिपीट करना ज़रूरी है? या जर्मनी में रहकर सिर्फ आटा, चावल, चीनी, पाकिस्तानी मसाले, सब्जियाँ, पाकिस्तानी सब्जियाँ यही लोगों को दिखाना है? लोग नए मुल्क के लाइफस्टाइल, चैलेंजेस और रियल एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं। लेकिन इधर तो हर सीन में यूके का फ्लैशबैक चल रहा होता है या सब्जियों और खाने पीने का ही जिक्र हो रहा होता है। और फिर उसके बाद ये कह देना कि छोटे शहर में मुझे बहुत सारे मसले थे और यहाँ आकर मेरे वो छोटे छोटे मसले ख़त्म हो गए हैं। और वो छोटे छोटे मसले यही हैं कि इनको यहाँ पर खाने की चीज़ फ़ौरन मिल जाती है। बात सिर्फ इतनी है कि यूके जाकर वो पाकिस्तान से तो निकल गई थी, लेकिन जर्मनी आकर वो यूके से नहीं निकल पा रही। अब बात करते हैं दावत की, जो उनके फ्रेंड्स के घर पे हुई थी। उस दावत को देखकर कहीं भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई एक गपशप वाली महफिल थी? कोई भी क्लिप ऐसा सामने आया जहाँ पर ख़वातीन आपस में बात कर रही हो, या इन्होंने किसी से बात की हो, या कोई इनसे बात कर रहा हो? कोई ऐसा सीन आया जहाँ पर यह महसूस हुआ हो कि सब ख़वातीन आपस में बैठ के खाना खा रही हैं? बहुत सारी चीज़ें प्राइवेसी डिमांड करती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस 6 साल के व्लॉगिंग एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा कि आप लोगों को तरीके से चीज़ दिखा ही ना सकें। बहुत सारी जगहों पे चेहरे ब्लर इन्होंने किए थे, ये अब भी कर सकती थी, लेकिन मसला यह है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो ये अपने उस व्लॉग में बता रही थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हमने बहुत इन्जॉय किया, ये बहुत अच्छा था, चाहे वो कोई चीज़ है, कोई इंसान है, कोई इवेंट है, कुछ भी है, जब आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो वो चीज़ें डाउट में चली जाती हैं। कहाँ पर उस दावत को देख के लगा कि इस दावत में इन्होंने एंजॉय किया, इनको बहुत मज़ा आया, क्योंकि मज़ा सिर्फ उनके अल्फाज में था, ना ही उनके चेहरे पे और ना ही उनके व्लॉग में। इतनी बारिश में वो भीगती हुई, बाल लहराती हुई फ्रेंड्स के घर पहुंची। वहाँ पर उनकी सारी भाभियाँ भी थी, मगर जब दावत में कोई इंटरेक्शन ही नहीं तो फिर भाभी हो या बारिश हो, क्या फ़र्क पड़ता है? दावत कोई फूड एग्जीबिशन नहीं होती कि बस 3-4 डिशेस दिखा दी और कैमरा बंद। उसमें एक एनर्जी होती है, एक कनेक्शन होता है, वो वाइब होती है जो देखने वाले को फील होती है कि हाँ, बड़ा इन्जॉय किया लोगों ने, बड़े मज़े की इनकी गैदरिंग थी। हो सकता है बाकी ख़वातीन ने आपस में बहुत इन्जॉय किया हो, लेकिन जो मोहतरमा हमें दिखा रही थी और बता रही थी उसमें इन्जॉय करने वाली तो कोई वाइब नज़र ही नहीं आई। और फिर नए व्लॉग में मोहतरमा कहती हैं कि मेरी फ्रेंड मेरे घर आई थी, उन्होंने कहा हम 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। इनके घर क्यों ऐसे मेहमान आते हैं जो इनको 5-10 मिनट का मार्जिन देते हैं और बगैर बताए आ जाते हैं, और वो जल्दी जल्दी फिर सारा कुछ बनाती हैं और जल्दी जल्दी सब एहतमाम करती हैं। घर भी अगर फ्रेंड आई थी तो कहाँ आई थी? या फिर हमेशा की तरह वो अपनी फ्रेंड के आने पर उनके साथ गपशप में इतनी मसरूफ़ हो गई कि वीडियो बनाना ही भूल गई। लोगों के घर जाकर आप इतने आला किस्म के खाने एंजॉय करती हैं, और जब इनके घर कोई आता है तो वो 5 मिनट पहले बताता है और 5 मिनट में उनसे सिर्फ दही बड़े या नूडल्स ही बनती हैं। अब बात करते हैं जिम, हस्बैंड, बैक शॉट्स और फोर्स्ड रोमांस का सिनेमैटिक यूनिवर्स। हर व्लॉग में एक कंपलसरी सीन शामिल होता जा रहा है। मेरे हस्बैंड जिम जा रहे हैं, वो जिम जा रहे हैं, माशाल्लाह हेल्दी हैं, फिटनेस कॉन्शियस है, लेकिन इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाना ज़रूरी है क्या? हर व्लॉग में ये बताना ज़रूरी है कि वो जिम जा रहे हैं? क्या इनके हस्बैंड जर्मनी के पहले और अकेले आदमी हैं जो जिम जाते हैं? क्या जिम जाना कोई स्टेटस सिंबल है, या कोई ये नेशनल न्यूज़ होती हैं जिन्होंने अपने हर व्लॉग में देनी है? वो जिम जा रहे हैं, मैं उनको प्रोटीन शेक बना के दे रही हूँ, वो जिम जा रहे हैं, अब मैं उनको साथ ये कर रही हूँ, वो जिम जाते हैं, उनको अपने लिए टॉवल्स की ज़रूरत होती है। मतलब व्यूअर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन किस कैटेगरी में आती है? इंपॉर्टेंट में, अर्जेंट में, या टाइम वेस्ट में? देखने वाली ज़्यादातर अवाम ख़वातीन है, और उनको क्या लगे हस्बैंड जिम जा रहे हैं, उनको तौलिया चाहिए साथ कि उनको प्रोटीन शेक चाहिए। और जिम जाने के साथ ही एक और ऑब्सेशन शुरू हो गया है। वो बंदा अलमारी के सामने खड़ा है तो पीछे से कैमरा, वो बेड से कोई चीज़ उठा रहा है, अगेन बैक शॉट, दरवाजे के पास खड़े हैं वहाँ भी बैक शॉट, किसी स्टोर में खड़े हैं वहाँ भी पीछे से दिखाया जाता है, कहीं वॉक कर रहे हैं तो भी पीछे से दिखाया जाता है। लगता है मोहतरमा को अपने हस्बैंड की फ्रंट कैमरा एक्सेस किसी ने डिनाई कर दी है, या फिर उनको लगता है कि हस्बैंड कोई मिस्ट्री सेलिब्रिटी हैं जिनका फेस हाइड करना ज़रूरी है, लेकिन बैक शो करना एक एस्थेटिक चॉइस है। और उसके साथ साथ हस्बैंड हैंड होल्डिंग सीन्स, ये चीज़ भी दिखाई जाती है। हम दोनों साथ जा रहे हैं, हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने 2.5-3 घंटे वॉक की, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन जब स्क्रीन पे देखो ना तो रोमांस नहीं, रेसलिंग ग्रिप लगती है। हाथ पकड़ा नहीं गया होता, घसीटा जा रहा होता है। हस्बैंड तेज तेज चल रहे होते हैं, मोहतरमा कैमरा संभाल रही होती हैं, और देखने वाले कंफ्यूज हो रहे होते हैं ये रोमांटिक वॉक है या टग ऑफ वॉर चल रही है।
मोहतरमा के लिए प्राइवेसी एक सेलेक्टिव मूड स्विंग है। अगर उनका मूड है तो उन्होंने हस्बैंड को पूरा पीछे से दिखा देना है, अगर उनका मूड नहीं है तो उन्होंने नहीं बताना कि वो यूके से जर्मनी क्यों मूव हुई हैं। ये उनकी प्राइवेट चीज़ों में आ जाती हैं। अगर उनका मूड है तो उन्होंने अपने हस्बैंड की ये भी चीज़ें बता देनी है कि मेरे हस्बैंड अपने लिए छोटी छोटी कुछ चीज़ें खरीद कर लाए थे जो उन्होंने बैग में से निकाल ली। और अगर उनका मूड नहीं है तो उन्होंने ये नहीं बताना कि उनके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। ये प्राइवेसी में आता है। उनकी प्राइवेसी उनके मूड्स के साथ चलती है, सेलेक्टिव प्राइवेसी। जब दिल किया तो इट्स प्राइवेट का लेबल लगा दिया, और जब दिल किया तो ऐसी चीज़ें भी दिखा दी जिनका आवाम से कोई ताल्लुक है ही नहीं। बात ये नहीं है कि अपने हस्बैंड को दिखाना कोई गलत है, रिस्पेक्ट से दिखाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शो ऑफ करने का तरीका ही इमेच्योर है। अगर इनको कपल मोमेंट्स शेयर करने का इतना शौक है तो कुछ मीनिंगफुल दिखाइए। म्यूचुअल बॉन्डिंग, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एक रिलेटेबल मोमेंट। ये बैक शॉट, सिनेमाटोग्राफी और फोर्स्ड हैंड होल्डिंग रोमांस नहीं लगता। और सच तो ये है, जितना ज़्यादा मोहतरमा इन सीन्स को रोमांटिक एस्थेटिक्स के नाम पर जस्टिफाई करती हैं, उतना ही देखने वालों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं, ये नेचुरल लव नहीं लगता, ये कंटेंट क्रिएट किया हुआ लगता है। कभी कभी साइलेंस में भी प्यार ज़्यादा होता है, कैमरा के फ्रेम में नहीं। कोई मोहतरमा को ये समझा दे कि हर मोमेंट इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।